हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और आज हमारी मैथ की छठी क्लास है जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मैराथन चलाई हुई है। आज हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा, यानी कि उसे अच्छे से सीखेंगे। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है एचसीएफ, इसे मतलब एचसीएफ है क्या? एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं जो मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर बेसिक तौर से मैं आपको समझाऊं, मान लो ए बी सी कोई दो संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ मान लो सी है, तो अब क्या होगा कि यानी कि ये सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस संख्याओं को यानी कि बी को और ए को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भी काट दे पूर्णतः यानी कि पूरी पूरी, और इसे भी काट दे पूरी पूरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसे क्या बोलते हैं हम? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो है भाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या है, मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं 16, 18 और 20। ठीक है, अब इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से वो निकालने हैं एचसीएफ। तो मैं क्या करूंगा, 16 के फैक्टर अलग कर लूंगा। चलो इधर कर लेते हैं 16, 18 और 20। अगर इसकी बात करें 16 की तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर इसकी बात करें, हाँ इसमें एक काम और करेंगे, क्या इसमें गुना 1 भी लगाएंगे सभी में। उसका एक कारण है वो मैं बताऊंगा आपको आगे, यानी कि 2 और 3 गुना 3, यानी कि 3 3 9 और 9 दूनी 18। अब 1 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें सबसे पहले वो फैक्टर लेंगे जो तीनों संख्याओं में आ रहे हों, यानी कि ऐसी संख्या 1 है तो इसका मतलब 1 लिखेंगे गुना। अब देख लेंगे 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आ रही हो तो यहीं पर रहने देंगे 2 1 2, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 2। तो ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे मान लो मैं 18 की जगह 15 ले लूं, अगर मैं 18 की जगह 15 ले लूं तो उसमें क्या होगा, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में मेल खा रही हो, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा। अब कोई भी संख्या हो या ना हो, एक तो है भाई, ये जो एक बचा ये तो ऐसा फैक्टर है ना जो तीनों में, तो इनका यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, अब हम करते हैं भाग विधि की बात। भाग विधि में क्या करेंगे, इसी सवाल को हम चलो भाग विधि से करके देख लेंगे। जैसे सबसे पहले ले लेंगे 16, ठीक है, और 16 से भाग देंगे 18 को, यानी कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 16 एकन 16, कितने बचे 2, 2 से 16 को भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस 2 से हम 20 को भाग देके देख लेंगे क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, 2 से 10 दूनी 20, हाँ कट रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 2। एचसीएफ की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था कि 18 की जगह क्या ले लें, 15, अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे 15। ठीक है, अब मैं 16 से भाग दूंगा कितने को, 15 को। चलो तो नहीं, पहले छोटी संख्या लेंगे ना, सारे को साफ कर देता हूँ, यानी कि 15 से भाग देंगे, 15 तो छोटी हो गई ना 16 से, तो इसमें 15 एकन 15, कितना बचा 1, और 1 से भाग देंगे 15 को, तो इसका 15 तक ही पहाड़ा चलेगा जब कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1। अब क्या हम 1 से 20 को काट सकते हैं, हाँ 20 एकन 20, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, चलो अब जानते हैं एलसीएम के बारे में थोड़ा सा। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या, एचसीएफ में बड़ी थी, इसमें
छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। नहीं, जो दी हुई संख्या है, चलो इस एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ए है, बी है और इसका एलसीएम सी आ गया, मान लो एलसीएम, ठीक है। इसका उसमें एचसीएफ में क्या था, ये संख्या इन्हें काट रही थी, इसमें क्या है, जो ये संख्या आएगी ये बी से भी कटनी चाहिए और ए से भी कटनी चाहिए। ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो सके, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, और वो भी छोटी से छोटी, यानी कि इसे कोई छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब इसे निकालने के भी हमारे पास क्या है, दो विधि हैं। दो विधि में कौन कौन सी, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। सबसे पहले इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे। एलसीएम की अगर बात करें, चलो वो आंकड़ा ले लेते हैं जो पिछले सवाल में लिया था 20। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम फैक्टर करेंगे तो इसे 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। अब इसे 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो इसे ऐसा कैसे तार लेंगे, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 और 5। अब इसे 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 9 और 5, 9 के किससे विभाजित होगा, 3 से, 3 क्या ना 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसा करेगा, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80, 80 निम्मा 720। तो इसका आंसर क्या आ गया, 720, अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड विधि की। अभी हम बात करते हैं भाग विधि की। भाग विधि हम इसे कैसे करेंगे, आंकड़ा यही रख लेंगे, इसे साफ कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। चलो इसे कर लेंगे, 16 बराबर और 18 और 20। तो 20 के क्या, 16 के क्या फैक्टर है बताओ। अभी मैंने पहले बताया था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 18 के क्या है, 2 9 दूनी 18, यानी कि 3 3 9, ठीक है। 2 के करेंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ऐसे गुणनखंड हैं जो तीनों में आ रहे हैं उन्हें बस एक बार ही लिखेंगे। अगर 2 में आ रहे हैं, जैसे यहाँ 2, एक यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसे भी हम एक ही बार लिखेंगे। अब ये 2 है और किसी में नहीं है तो इसे भी लिख देंगे, ये वाला बचा, अब इसे भी लिख देंगे गुना 2। अब ये 3 भी अकेला है, मतलब इसमें चाहे भले ही हो औरों में ना हो, तो गुना 3, ये भी इसमें अकेला है, गुना 3, और यहाँ पे 5 गुना 5। यानी कि लेने तो पड़ेंगे हमें सारे आंकड़े, लेकिन उन्हें एक बार लेंगे, जो किसी में तीनों में एक बार हो या 2 में एक बार हो, है ना, उसे लेंगे एक बार ही। अब देख लो, गुना कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80, 80 निम्मा 720। तो बच्चों ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। अच्छा, कुछ कभी कभी हमारे से क्वेश्चन करता है, जैसे भिन्न है फ्रैक्शन, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसके सूत्र हैं, सबसे पहले जानेंगे भिन्न के 2 अंग होते हैं ना, अंश और हर, ठीक है। तो इसमें अब वो हमसे मान लो 2 है तो ये अंश है, 5 है तो हर है, नीचे वाली संख्या हर है, ऊपर वाली अंश है। अब वो हमसे कहेगा भिन्नों का एलसीएम बताओ। भिन्नों का एलसीएम होता है अंशों का हर, सॉरी अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अगर हम बात करेंगे एलसीएम की तो अंशों का एलसीएम लेंगे और हरों का एचसीएफ, लेकिन अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की तो अंशों का एचसीएफ लेंगे और हरों का एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, ये आज का था थोड़ा एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। तो अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन लाएंगे अच्छे अच्छे, उन्हें सोल्व करेंगे खुद से और होमवर्क भी देंगे इसमें। थैंक यू बच्चों।